तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो यहाँ पे हमें टावर की हाइट गिवन है और बिल्डिंग की हाइट बतानी है, और ऊपर जो हमें बताया गया है उससे हमें एक सिंपल सा डायग्राम तैयार करना है। तो यहाँ पे बोला गया है जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बिल्डिंग के टॉप से और जो टावर के फुट से वो यहाँ पे कितना है 30 डिग्री है। तो मान लो यहाँ पे एक हमारी बिल्डिंग की हाइट ले लेते हैं और एक यहाँ पे ले लेते हैं हम टावर की हाइट, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टावर के फुट से और बिल्डिंग के टॉप से, तो यहाँ पे कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो ये जो यहाँ पे है बिल्डिंग का टॉप है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिल्डिंग का टॉप यहाँ पे है, और ये यहाँ पे क्या है टावर का फुट है, और ये यहाँ पे टावर का टॉप होगा और ये यहाँ पे बिल्डिंग का फुट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ जो बन रहा है यहाँ पे टावर के फुट से और बिल्डिंग के टॉप से कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे इसको मैच कर देता हूँ मैं, और ये यहाँ पे जो बनेगा कितना बनेगा 30 डिग्री बनेगा, ठीक है। ये यहाँ पे बनेगा हमारा कितना 30 डिग्री बनेगा। और जो एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के फुट से और टावर के टॉप से यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा 60 डिग्री का। तो इसको भी ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बनेगा कितना बनेगा यहाँ पे 60 डिग्री का बन जाएगा। यहाँ पे इसकी लेबलिंग कर देते हैं A, B, C एंड D, ठीक है। यहाँ पे हमारे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो हमारा ABC बनेगा और एक हमारा यहाँ पे DBC बनेगा। और यहाँ पे जो टावर की हाइट है गिवन है वो भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जो कि यहाँ पे कितनी है 50 मीटर है। टावर की हाइट यहाँ पे कितनी गिवन है 50 मीटर गिवन। अब हमारे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल है, एक तो ABC है, तो यहाँ पे पहले ले लेते हैं इन ट्राइंगल ABC। तो देखते हैं यहाँ पे ABC ट्राइंगल में जो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा वो मैं यूज करूंगा यहाँ पे tan थीटा का, क्योंकि tan थीटा में यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस दोनों आ जाते हैं और दोनों हमें यहाँ पे यूज में आएंगे। तो tan थीटा का जो वैल्यू जो फॉर्मूला होता है वो होता है यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो यहाँ पे क्या दे रखा है हमें AB दे रखा है, और जो बेस दे रखा है यहाँ पे BC दे रखा है। थीटा की जो वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे 30 डिग्री लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री हो जाएगा, और AB यहाँ पे हो जाएगा और BC एज इट इज ही ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे जो 30 डिग्री की जो ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू होती है वो यहाँ पे होती है 1/√3 होती है, और यहाँ पे AB अपॉन BC। तो यहाँ पे हम BC निकाल लेंगे, तो BC निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा √3 का AB हो जाएगा, और इसको मान लीजिए हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट। अब लेते हैं यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल। तो यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल जो हमारा बनेगा वो यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा DBC बन रहा है, DBC बन रहा है। और यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम tan थीटा का, और यहाँ पे जो होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन BC होगा, और परपेंडिकुलर जो होगा हमारे यहाँ पे क्या होगा DC होगा, और जो बेस होगा वो यहाँ पे होगा BC सेम। और DC हमें पहले से गिवन है तो यहाँ पे थोड़ा आसानी होगी। और tan थीटा जो लेंगे यहाँ पे 60 डिग्री लेंगे, क्योंकि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यहाँ पे बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप से वो 60 डिग्री का है, और DC हमें पहले से गिवन था 50 मीटर, और BC यहाँ पे नहीं गिवन था, तो उसको एज इट इज लिख देंगे। और tan 60 की जो वैल्यू होगी यहाँ पे क्या होगी हमारी √3 होगी, क्या होगी हमारी √3 होगी, और यहाँ पे 50 मीटर एज इट इज, और यहाँ पे BC लिख देंगे। और जो BC की वैल्यू अब जो निकलेगी यहाँ पे क्या निकलेगी 50/√3 निकलेगी। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशंस, कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को यहाँ पे कंपेयर कर देते हैं, तो BC और BC यहाँ पे दोनों कंपेयर हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहले का आएगा √3 AB, और दूसरे वाले का यहाँ पे आएगा 50/√3। यहाँ पे कर लेते हैं हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 3 का AB हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा, और AB इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा हमारा 50/3। और इसको यहाँ पे कर लेते हैं डिवाइड नहीं करेंगे तो चाहे तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 3 जा 48, और नीचे आ जाएगा 2। तो ये हमारा आंसर आ गया, मीटर में आंसर आएगा। तो AB की जो वैल्यू है जो यहाँ पे बिल्डिंग की हाइट है वो यहाँ पे क्या है 16 2/3 मीटर, ठीक है। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।